17 मार्च 2026 में खुश आमदीद। आज का दिन मंगल का दिन है और ये मंगल रमज़ान का आखिरी मंगल है। जैसे कि ताक रातें चल रही हैं, इबादतों की रातें चल रही हैं और कुछ ही दिनों के बाद नौरोज़ आएगा। ये जो नौरोज़ इस ईद को लगा है वो अमावस के साथ और ईद की खुशियों के साथ मंजर आम पे आएगा। इसके दरीचे दो होंगे, तभी इस नौरोज़ से पहले और इस नौरोज़ के दिन जितना हो सके ख़ुद को मुतमईन और पुरसुकून रखिएगा। मिट्टी के साथ, पानी के साथ और हवा के साथ अपना रिश्ता कायम कीजिएगा। यानी कुछ देर अभी से ही आप रोज़ ताज़ा हवा में वॉक करना शुरू कर दें। मिट्टी पे चलना 2-4 मिनट के लिए मुमकिन कर लें। अगर मिट्टी पे नहीं चल सकते तो जो आपका घर है, जहाँ आपका फ़र्श है, चाहे वो टाइल्स लगे हुए हैं, मार्बल लगा हुआ है, या वैसे ही आपका घर जैसा भी बना हुआ है, अगर पक्का फर्श है लेकिन उस पर नंगे पाँव 2-4 मिनट चली। ज़मीन नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह ख़त्म कर देती है। हमने अभी अपना रिश्ता ज़मीन से थोड़ा सा तोड़ दिया है। हम चंपल पहन के चलते हैं, प्लास्टिक की चंपल ज़मीन और हमारे बीच में होती है। इसी वजह से हमारी रूह तन्हा है, हमारी रूह मजबूत नहीं है। तो छोटी छोटी बीमारियाँ, छोटी छोटी नज़र, छोटी छोटी हसद हम पर असरअंदाज होते हैं और हमारी खुशियाँ फिर दुखों में तब्दील हो जाती हैं। तो इसलिए पानी इन अय्याम में ज़्यादा पिया करें, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाया करें। आज जितना हो सके नाद अली को 27 मरतबा पढ़ें। अगर वक्त है तो 333 मरतबा आज पढ़ते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। मौला पंतन पाक के सदके आज का दिन इल्हामी दिन भी है और माशी हवाले से कोई बड़ा फ़ायदा आपको नसीब भी करवाएगा। एक बात आप हमेशा याद रखें, जो आईना होता है वो उस जहान का अक्स होता है। हमारे यहाँ गलत जगह पे आईना लगाने से घर में इख्तलाफात पैदा होते हैं। कोशिश करके आईना उस जगह पे लगाएं जहाँ आपका रिज़्क बढ़े, जहाँ आपके घर में असबाब पैदा हों। अपने किचन में आईना अगर आप लगाते हैं, जहाँ आप आग जलाते हैं, खाना पकाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बरकत वाला होगा। अगर किचन में आईना नहीं लगा सकते तो जहाँ आप खाना बांटते हैं या जहाँ आप खाना खाते हैं वहाँ आईना ज़रूर लगाएँ। जो इंसान जहाँ डाइनिंग टेबल होती है या जहाँ इंसान दस्तरखान बिछा के खाना खाता है, उसके साथ ही अगर आईना लगा हुआ हो, यानी खाने का अक्स आईने में दिखे और इंसान खाना खाए, तो ये इंसान के बरकत के लिए, रूहानी हवाले से असबाब पैदा करने के लिए बहुत मुबारक होगा। जैसा हम होके आईने में दिखते हैं वो आने वाले कल का अक्स होता है। इसलिए कोशिश करके जब भी आप आईने के सामने जाएं, अपने आप को सजाएं, अपने आप को खूबसूरत बनाएं, अपने चेहरे को खूबसूरत करने की कोशिश करें, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा करने की कोशिश करें। कभी भी आईने को देख के ना रोइएगा। जो इंसान आईने को देख के रोता है उसका नसीब उलझ जाता है। जिस इंसान के बाल बिखरे हों, चेहरा धुला हुआ ना हो और आईने को देखता है तो उसका कल वैसा हो जाएगा जैसा आज उसने किया है। इसलिए आईना ऐसी जगह पे लगाएं जिसका अक्स आपकी ज़िंदगी में तब्दीली और बेहतरी लाए। हाँ, अगर अपने घर की वेस्ट जगह पे, यानी जहाँ आपके घर का वेस्ट है, वहाँ पे अगर आप आईना दिखाते हैं, रोज़ सुबह के आगाज़ में उस आईने को देख के 27 मरतबा सूरह नस्र पढ़ के दिन का आगाज़ करते हैं, तो मौला पंतन पाक के सदके आपकी ज़िंदगी का सूरज कभी डूबेगा नहीं, आपकी कामयाबी का सूरज कभी डूबेगा नहीं। हम अपनी आदतों का खाते हैं, जैसी हमारी आदतें होती हैं वैसा हमारा नसीब होता है। तो कोशिश करके अपनी आदतों को खूबसूरत करें, अपने घर को खूबसूरत बनाएं, अपने आमाल को खूबसूरत बनाएं और जितना हो सके वो चीज़ें अपने साथ रखें जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं। तो इनसे आपकी रूह भी पॉजिटिव होगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी और आपकी ज़िंदगी भी पॉजिटिव होने लगेगी। आज के दिन का जो सदका है वो हस्ब तौफीक लाल चीज़ का, गोश्त लेके किसी मुस्तहक को दे दें, बहुत मुबारक है। लाल टमाटर या लाल गाजर या कोई भी लाल चीज़ हस्ब तौफीक लेके किसी मुस्तहक को दे दें तो बहुत मुबारक है। जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, आज के दिन का ख़ास इसमें आदम नाद अली है। वक्त कम है तो 27 मरतबा, वक्त ज़्यादा है तो 333 मरतबा पढ़ के जहाँ भी कदम उठाएंगे फ़तेह कामयाबी पाएंगे। बुर्ज एरीज़ वालों के लिए आज का दिन तहकीक का दिन है, इल्म का दिन है, राज का दिन है, खुशियों के रास्ते को बिछाएगा। आज आपका मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। इल्मी राज कामों में आसानी के रास्ते बिछेंगे। जल्दबाजी से बचें, गुस्से से बचें, तल्ख कलामी से बचें, आईना दिखाने से बचें, यानी लोगों के ऐब कम दिखाएं, अपनी खूबसूरती पर तवज्जो दें। खुद ब खुद लोग आपकी बात तस्लीम करेंगे। जितना आप कामयाब होंगे उतना आपकी बातों में ज़्यादा वज़न पैदा होगा। आज का दिन कोई खुशी भी देगा, इसलिए फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होइएगा, हाज़िर दिमाग रहिएगा। सदियों
सदियों से शबे कद्र की रात जब जब आती तो हमारे आबा व अजदाद खजूर की गुठली पर खास इसमें आज़म दम करते और अपने अकीदतमंदों को देते। जो भी ये खजूर की गुठली इमाम ज़ामिन बना के अपने बाजू पे पहनता है तो जहाँ जहाँ जाता है तवज्जह का मरकज बनता है। उसके हाथों से पैसा कभी कम नहीं होता। जिससे मोहब्बत करता है तो वो मोहब्बत हासिल करता है। कोई मुराद उसके दिल में होती है तो वो मुराद जल्दी कबूल होती है, क्योंकि खजूर की गुठली पर शबे कद्र की रात जब इसमें आज़म दम किए जाते हैं तो ये खजूर की गुठली फरिश्तों को उस इंसान की तरफ मुतवज्जह कराती है और यूं वो इंसान जहाँ जहाँ कदम उठाता है खुशियाँ उस इंसान के पीछे होती हैं। अच्छी सेहत पाता है, दुआओं की कबूलियत पाता है, लोगों की तवज्जह का मरकज बनता है और कामयाबी और दौलत अपने कदमों तले पाता है। नजर, हसद, जादू, तावीज़ात के तमाम नहस असरात उस इंसान पे कभी हावी नहीं होते। तो अपने आबा व अजदाद की रसूमात पे अमल करते हुए आपके लिए ये पढ़ी हुई खजूर की गुठलियाँ हमने मेहरबान स्टोन्स पे फी सबीलिल्लाह रखी हैं। अगर आप आज, कल और परसों मेहरबान स्टोन से कोई भी पत्थर लेंगे तो उसके साथ ये इसमें आज़म दमशुदा इमाम ज़ामिन की पढ़ी हुई खजूर की गुठली आपको गिफ्ट दी जाएगी। याद रहे, ये खजूर की गुठलियाँ महदूद मिकदार में हैं। बुध तौरस वालों का आज का दिन बहुत मुबारक है। बस आज डार्क कलर कम पहने। जितना डार्क कलर कम पहनेंगी उतना आपको उदासी, तन्हाई और अकेलेपन का एहसास कम सताएगा, क्योंकि आज का दिन थोड़ा सा आपको इमोशनल बनाएगा। आप हमदर्दी, प्यार, अकेलेपन में मुब्तला हो सकते हैं। जितना हो सके अपने साथ पानी रखें और अगर 4 फरिश्तों के दिए अपने घर में जलाते हैं तो बहुत ही मुबारक होगा। जल्दबाजी से बचते हैं, गुस्से से बचते हैं, मुस्तकिल मिजाज और हाजिर दिमाग रहते हैं तो बड़े बड़े फ़ायदे के असबाब आपको हासिल होंगे। बुध जेमिनी वालों की ज़िंदगी तब्दीली की तरफ बढ़ेगी। आज आपका हाजिर दिमाग और मुतमईन रहना बहुत मुबारक होगा। कोशिश करके तलखी से बचें, गुस्से से बचें, बहस से बचें। जितना आप लोगों से बहस कम करेंगे उतना बड़ा फ़ायदा आपको हासिल होगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं तो अल्लाह पाक के फजलो करम से 2 बड़ी खुशियाँ आपके घर की तरफ आती हुई दिख रही हैं। आज लाइट कलर ज़्यादा पहने, हाथ में चांदी पहनते तो बहुत मुबारक है। जितना ठहर ठहर के गुफ्तगू करेंगे, सुन सुन के जवाब देंगे, उतने बड़े फ़ायदे आपको हासिल होंगे। बुर्ज कैंसर वालों का आज का दिन तहकीक का दिन भी है, इल्म का दिन भी है, खुशियों के रास्ते हमवार भी करेगा। इसलिए कोशिश कि आज अपनी ताकत पानी से जोड़ें। जितना पानी आपके आसपास होगा उतना आपको एक ठंडक, अकेलेपन के एहसास की किल्लत महसूस होगी। कोशिश करके पानी से अपना रिश्ता जोड़े रखें, क्योंकि आपका बुर्ज है ही आबी। पानी ज़्यादा पिया करें, 12 से 15 गिलास पानी अपने आसपास रखा करें। रात को सराहने पानी रख के सोया करें। कुछ देर ऐसी जगह पे जाया करें जहाँ पानी ज़्यादा हो। कुछ देर अपने पाँव पानी में रख दिया करें। इनसे जितनी भी नेगेटिविटी है वो आपसे दूर होगी। आपका ओहरा बड़ा मजबूत होगा, किसी की नज़र आपको नहीं लगेगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ पलट के आएंगी, क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई सहारा बनता है। हम गलत सहारा लेते हैं तो फिर गलत चीज़ें हमारे साथ आती है। जैसे कि आपके लिए आग का सहारा लेना बेहतर नहीं, आपके लिए पानी का सहारा लेना। यानी जब जब आपके पास पानी होगा तब आप और क्रिएटिव होंगे और खूबसूरत दिखेंगे, आपकी बातें और दिलों पर ज़्यादा हावी होंगी। पानी आपसे दूर होगा तो आपको अकेलेपन का एहसास सताएगा। आज का दिन बड़ा अहम है, इसलिए पानी का सहारा ज़रूर लीजिएगा। बुल्लियों वालों की ज़िंदगी तरक्की, कामयाबी की तरफ आज से पलटेगी। आज आपकी हाजिर दिमागी 2 बड़े फ़ायदे आपको दे सकती है, इसलिए डार्क रकम, लाइट कलर ज़्यादा, हाथ में चांदी पहनिएगा। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं तो बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। बस जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचिए, क्योंकि आपकी तलखी किसी रिश्ते का दिल तोड़ सकती है। बुर्ज विर्गो वालों की ज़िंदगी खुशियों की तरफ आएगी। इल्मी राज आपको हासिल होगा। हाजिर दिमागी के असबाब मंजर आम पे आएंगे। मिर्च, मसाले, चटपटी चीज़ें, बेकरी आइटम्स आज कम खाते हैं तो बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल होगा। जितना होता है कि तलखी और बहस से दूरी इख्तियार करें। आपका बहस करना, आपका तलख जवाब देना किसी मुसीबत या परेशानी को आपकी तरफ पलटाएगा। आपका सब्र करना तमाम मुसीबतों को ख़त्म कर देगा। आज वॉक पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सेहत से जुड़ी हुई परेशानियाँ मंजर आम पे दिख रही हैं। जब जब रमज़ान आता तो हमारे आबा व अजदाद सैयद शाह शम्स तबरेज़ सब्ज़वारी और दादा कलंदर शहबाज और उनकी औलाद खजूर पर ख़ास इसमें आज़म दम करके अपने अकीदतमंदों को देते आ रही है और ये फरमाती है कि जो इंसान इन पड़े हुए खजूर को सामने रखे और अपनी दुआ मांग के इन खजूर के साथ रोज़ा इफ्तार करेगा तो अल्लाह पाक के फजलो करम से उनकी तमाम दुआएं उसी पर कबूल हो जाएंगी। सदियों से हमारे आबा व अजदाद इफ्तारी के वक्त पड़े हुए खजूर अपने अकीदतमंदों को हाजतों की कबूलियत के लिए देते आ रहे हैं।
ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے یہ پڑے ہوئے کھجور مہربان شفا خانہ پہ آپ کے لیے فی سبیل اللہ رکھے ہیں۔ اگر آپ حاجتوں کو قبول کرنے والے یہ اسم اعظم دم شدہ کھجور حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی مہربان شفا خانہ کے نمبر پہ کال کریں اور کسی بھی نسخے کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ کھجور حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ مہربان شفا.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ حاجتوں کو قبول کرنے والے کھجور فی سبیل اللہ حاصل کریں۔ وہ لبرا والوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ پھر سے ابھرے گی۔ آپ حاضر دماغ رہتے ہیں، مستقل مزاج رہتے ہیں، میٹھی زبان کو قائم کرتے ہیں تو بڑے بڑے فائدوں کے راستے آپ سے جڑ جائیں گے۔ علمی راج آپ کو نصیب ہوگا، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ جتنا ہو سکے خود کو مطمئن و پرسکون رکھیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آج کوئی بڑا فائدہ آپ کی طرف آ ابھرے گا۔ آج 4 فرشتوں کے دیے جلاتے ہیں، 333 مرتبہ نادلی پڑھ کے اپنی مراد اللہ کی دربار میں پیش کرتے ہیں تو دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملے گا، کیونکہ آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کے لیے بڑا اہم و مبارک ثابت ہوگا۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھائیں۔ برج اسکارپین کے لیے آج کا دن تحقیق کا دن بھی ہے، علم کا دن بھی ہے، خوشیوں کے راستے کو بھی ہموار کرے گا۔ آج جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیں، کیونکہ آج کسی سے بحث یا جھگڑا ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ آج کوئی پرانا ساتھی بھی آئے گا لیکن وہ پھر سے آپ کو قابو کرنا چاہے گا، کیونکہ آپ کے رشتے ہمیشہ تب بگڑتے ہیں جب کوئی آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ کوشش کر کے خود بھی آزاد رہیں، دوسروں کو بھی آزادی دیں۔ بعض مرتبہ آپ کا آئینہ دکھانا، سچ کہنا، سیدھی بات کرنا اختلافات کے اسباب بڑھاتا ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کا انتخاب کیجیے گا، بس زبان کو میٹھا کر کے۔ برج سیجیٹیس والوں کا آج کا دن دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ آج 4 فرشتوں کے دیے جلائیے گا، ہاتھ میں چاندی پہنیے گا، گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ پر جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے خود کو روکیں۔ آج کسی پہ آپ غصہ کریں گے، کسی کو آئینہ دکھائیں گے، کسی کو سچ ایسا کہیں گے جس کی وجہ سے دل ٹوٹ سکتا ہے، رشتہ روٹ سکتا ہے۔ کوشش کر کے لوگوں کو آئینہ دکھائیں، اپنی کام اور خوبصورتی کی فکر کریں۔ جب آپ کا کام خوبصورت ہوگا تو لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی بات تسلیم کریں گے۔ جتنا ہو سکے اپنی صفائی کا خیال رکھیں، چہرے پہ مسکراہٹ کو قائم رکھیں۔ آج کا دن آپ کی زندگی کا بڑا اہم دن ہے۔ برج کیپریکن کی زندگی کسی محبت والے کی خوشی لائے گی۔ آپ کا کوئی ایسا ساتھی آپ کی طرف پلٹے گا جن سے آپ کی زندگی میں پھر سے راہ جائے گا۔ جتنا ہو سکے خود کو فزیکل ایکٹیویٹیز میں مصروف کریں۔ آپ کا جسمانی کثرت کے ساتھ حاضر دماغ رہنا آپ کو 2 بڑے فائدے دلائے گا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھایا کریں، پھل سبزیاں اور پانی کا سہارا لیں۔ آپ کا برج تو خاکی ہے لیکن پانی آپ کو ٹھنڈک کو سکون دے گا، آپ کے وجود میں ایک ایسی قوت پیدا کرے گا جن سے آپ لوگوں کا سچ دیکھ پائیں گے، کب کیا کہنا ہے۔ یہ ہنر جب آپ کے پاس ہوگا کبھی بھی مات آپ کو نہیں ملے گی، شکست آپ کو نہیں ملے گی۔ آج کا دن انویسٹمنٹ کے لیے بڑا مبارک ہے، بس جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے خود کو روکیں۔ جتنا آپ مطمئن و حاضر دماغ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ برج ایکویرس والوں کی زندگی پلٹ کے پھر سے ترقی کی طرف جائے گی۔ آج آپ کا مستقل مزاج اور حاضر دماغ رہنا کسی بڑے فائدے کی طرف آپ کو پلٹائے گا۔ اسکرین کو وقت کم دیں، فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ مصروف ہو جائیں اور ہر کسی کو آئینہ فوراً دکھائیں، کیونکہ آپ کا جو برج ہے وہ ہوا سے جڑا ہے، اس لیے سچ کہنا، سیدھی بات کرنا آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ یاد رہے وہ سچ جہاں اختلافات بڑھتے ہیں ان سے خاموشی بہتر ہے۔ اپنے کام کو خوبصورت بنائیں، اپنے آپ کو کامیاب کرنے کی جستجو فرمائیں، کیونکہ 2 بڑے فائدے آپ کی طرف آتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ آج ڈارک کلر کم پہنتے ہیں، لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں، ہاتھ میں چاندی پہنتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہے۔ برج پائسز والے کوشش کریں کہ آج ڈارک کلر نہ پہنیں۔ جتنا حاضر دماغ، مستقل مزاج اور میٹھی زبان کے ساتھ رہیں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں آج کم کھاتے ہیں، پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں، واک پہ جاتے ہیں، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ جتنا آپ حاضر دماغ اور مستقل مزاج رہیں گے اتنے بڑے بڑے فائدے کے راستے آپ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تلخی غصے سے دور ہو جائیں، رشتوں میں امن مسلسل قائم رہے گا، کیونکہ تھوڑے وقت کے بعد آپ کا وقت آپ کی کامیابی آ ابھرے گی۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے پنجتر پاک کا، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کی دعا اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔